चलिए शुरू करें। कैपेसिटर में काफी कुछ देख लिया, अब थोड़ा सा कुछ मिली जुली प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप की मोस्टली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कुछ खास अब हम लोगों के पास ज्यादा बचा नहीं, उसमें डिस्कशन करते हैं। फोर्स वाली बात कर लेते हैं। फोर्स बच रहा था और ठीक है। Force acting on a dielectric slab inserted in capacitor. दो केसेस देखे जाएंगे, ठीक है। केस 1, बैटरी कनेक्टेड, ठीक है। कुछ पोर्शन एंटर करा रखा है। चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। जहां जहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा उस वाले फेसिंग एरिया में अलग अलग गेम होगा और दूसरे वाले में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा है। लेट ये एक्स इंसर्ट किया गया है, इसकी विड्थ बी ले लीजिए, प्लेट सेपरेशन डी ले लीजिए, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू बतानी है मुझे। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यही डिस्कस करना है। फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, वो वैल्यू अगर निकालें कैसे निकालेंगे बताइए। यस, कल बताया था मैंने। पहले इस डाइलेक्ट्रिक सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना। इफेक्टिव कैपेसिटेंस for general X, then potential energy for general X, F is equal to minus du by dx. U is function of X, तो फोर्स की वैल्यू भी X के साथ। अब कोई कहेगा Y में हो सकता है, तो Y में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, Y में कुछ चेंज तो कर नहीं रहा। हाँ, अगर मैं Y में चेंज करूंगा तो भी कहानी बदल सकती है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले आपको फोर्स की वैल्यू बतानी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर कितना एक्ट कर रहा है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और उसके लिए पहले कैपेसिटेंस निकालना है। बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर। तो C निकालिए, सॉल्व कीजिए। चलिए C की वैल्यू निकालिए।
दो कैपेसिटर्स हैं, राइट। U बराबर हाफ ऑफ CV स्क्वायर, V कांस्टेंट है, तो हाफ ऑफ D B एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर KX प्लस A माइनस X। F की वैल्यू माइनस डेल U बाई डेल X, फोर्स नेगेटिव, अट्रैक्टिव। ठीक है, देख लीजिए, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कोई डाउट? दूसरा केस आप करेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है, तब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तब Q की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। केस 2 ले लेंगे, तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है, फोर्स की वैल्यू याद रखनी है। दूसरे केस में जब चार्ज है तब उस केस में निकालिए। बताइए क्या वैल्यू आएगी? कोई आंसर नहीं बता रहा, मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, इतना लिखने में बहुत मेहनत करनी कर रही होगी आप लोग। x ये दिस इज द फंक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हो?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष बेटा क्लास में पढ़ा लूंगा तभी तो बात करूंगा, क्या है बीच में फिर पीछे जाऊंगा थोड़ी। फोर्स की बात की यार, फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड इन कैपेसिटर। बैटरी कनेक्टेड थी तो वोल्टेज कांस्टेंट रखा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी निकाली जब वो एक्स दूरी पे था डायरेक्ट्रिक। तो मैं इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये y के साथ चेंज नहीं होगा, इसलिए Fy कंपोनेंट u की वैल्यू y के साथ चेंज नहीं होगी, पूरा का पूरा डायरेक्ट्रिक स्लैब चेंज किया गया। ठीक है, उसमें भी फोर्स की वैल्यू आ सकती है जब हम इसको पानी की तरीके से धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है तो क्या कहानी होगी। ठीक है, अब मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, इसी वाला केस भी, ये पहला वाला केस आसान, दूसरा वाला केस। तो पहले कैपेसिटेंस निकाल लिया, इफेक्टिव, फिर एनर्जी निकाल लिया। क्यू आर क्यू कांस्टेंट है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है। तो एफ की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर डी बाई 2b एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंशिएट किया 1 बाई ए प्लस के माइनस 1 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर हो जाएगा के माइनस 1। ठीक है, माइनस साइन माइनस 1 बाई ए प्लस बी एक्स और माइनस माइनस 1 अपॉन दिस स्क्वायर। ठीक है, के माइनस 1 बराबर आ गया के माइनस 1 क्यू स्क्वायर डी बाई 2b एप्सिलॉन नॉट a प्लस के माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये फोर्स की वैल्यू है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके, मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए y में केस कर दिया जाए, क्या है न्यूमरेटर में 2b एप्सिलॉन नॉट a प्लस के माइनस 1 माइनस 2 भी आएगा। क्यों? डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इंटीग्रेट कर रहे हो? दलिशा कंफ्यूजन हो रहा है। क्यू स्क्वायर बाई 2c माइनस के साइन के साथ के माइनस 1 अपॉन ए प्लस, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ, मैथ्स में लोचा, -1 बाई ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए, यही तो होता है। कुछ और होगा? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में लोचा हो रहा है। चलो कोई नहीं, कर लेना। हाँ कोई नहीं, होता है ये छोटे मोटे कंफ्यूजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैं अलग अलग टाइप की चीजें और डिस्कस कर लूँ। एक और चीज, छोटा सा आर्टिकल बच रहा था, फोर्स से मिल गया आपको? हाँ, ये वाला बताने वाला था। लिक्विड है, ऊपर वाली प्लेट प्लस क्यू है, ये वाली प्लेट माइनस क्यू है। ठीक है, लिक्विड में डुबो दिया गया, आपको एच बताना है, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, लिक्विड के लेवल पे लेकर के आया गया, थोड़ा सा पानी डाल दिया गया तो कितना एक्स्ट्रा लेवल,
लिक्विड चढ़ गया। ठीक है, अपने लेवल से वाई लेवल ऊपर उड़ गया और मान लेते हैं पहले ये एच लेवल तक लिक्विड था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। वाई बताइए। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं। प्लेट थी, एच लेवल तक पानी डाल दिया, लेकिन एक्चुअली पानी का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा। एच लिक्विड तक था, गेट खोल दो गुल्लू। क्लास का टाइम जल्दी जाओ। लिक्विड का लेवल कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा, ये पूछ रहा है। कुल मिला के इस वाले कॉलम पे जो भी पोलर चार्ज बन रहा है, जो भी फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कोई भी होगा, वो इस वाले पोर्शन के वेट को बराबर कर लेगा। साइड कुछ भी ले लीजिए, टोटल डिस्टेंस डी ले लीजिए, जिस मेथड से करना चाहें उस मेथड से कर लीजिए। मैं तो कहूंगा जी वाई निकाल लीजिए, डी यू बाई डी वाई निकाल लीजिए। ये जो फोर्स होगा एसी में भरा होगा, एच प्लस वाई में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लिक्विड है, एच लेवल तक भरा था लेकिन ये एच प्लस वाई लेवल तक उड़ गया। डी यू बाई डी वाई निकाल लीजिए, एफ की वैल्यू एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस कर लेगी, रो ए बी वाई जी, जो भी फोर्स निकलेगा वो इस एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस कर लेगा। देख लीजिए, करिए सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आती है, सीरीज में आ जाएंगे। प्लेट एरिया ये ले लेते हैं।
जितना एक्स्ट्रा चढ़ा था उसके वेट को बैलेंस करने वाला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। देख लीजिए। फ्लो ऑफ चार्ज, हीट जनरेशन। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। छोटा सा आर्टिकल, बोर्ड का आर्टिकल। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट। फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू, ई पॉजिटिव इंटू क्यू। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टू क्यू। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू क्यू, सिग्मा इंटू ए। एफ की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसको अक्सर यूज कर लेता है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा क्या ये ऑस्किलेट कर सकती है, कुछ कर सकती है, इसको यूज कर लेते हैं। जो चार्ज है प्लेट्स के टाइम में विद इन नो टाइम आ रहा है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर समय लगा, चार्जिंग में बिल्कुल समय नहीं लगा। ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस।
अब ये वेरिएट करेगा, ठीक है। ऑस्किलेशन बहुत ही स्मॉल मान लेंगे हम, डी काफी, डी वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑस्किलेशन एम्पलीट्यूड। यूं कहूं के वेरी लार्ज, काफी स्टिफ स्प्रिंग लगा रखी है और ऑस्किलेट करती है, तो कैसे आएगा भाई? ये नेचुरल पोजीशन नहीं होगी, मीन पोजीशन यहाँ पे नहीं होगी। कुल मिला के मीन पोजीशन, कोई भी फोर्स लगाओ, स्प्रिंग लगी हो तो टाइम पीरियड में तो कोई सोचना नहीं। मास ऑफ वन प्लेट ले लीजिए, मास ऑफ वन प्लेट इज इक्वल टू एम। ये तो फिक्स है, ये तो कहीं नहीं जा रहा, ये फिक्स्ड है। तो टाइम पीरियड में तो कोई झंझट है ही नहीं, टी बराबर 2π√m/k, बस इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी। ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, इसके बाद ही प्लेट आगे तक जाएगी, इसके अबाउट ऐसे जंप करेगी। देख लीजिए, टाइम पीरियड में तो कोई झंझट नहीं। एम्पलीट्यूड k इंटू ए बराबर q² / 2a एप्सिलॉन। ए की वैल्यू आ जाएगी, ए मतलब लीजिए एम्पलीट्यूड मत लीजिए, x0 ले लीजिए, तो x0 बराबर q² / 2a एप्सिलॉन नॉट k। कैसे आई बताइए? समझ में आया कैसे? एसएचएम अगर याद होगा तो अपने आप पता होगा। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, फिर मीन तक जाएगा, मीन से आगे एक्सट्रीम तक जाएगा। इनिशियल से मीन को एम्पलीट्यूड ए ले लेंगे, मीन से एक्सट्रीम तक एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा, तो यहाँ से आगे तक जाएगा, फिर वापस ऑस्किलेट करेगा। ठीक है, हमने बस थोड़े थोड़े अप्रोक्सीमेशन ले लिए, क्योंकि अगर मैंने अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, ए को बहुत छोटा नहीं लिया गया, तो डी बदलने से चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी। तो क्यू की वैल्यू हम लोग ऑपरेशनली CV लेके चलेंगे, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D टाइम्स V, क्योंकि D बदल रहा है ना, इसलिए चार्ज की वैल्यू भी बदलती रहेगी। बैटरी कनेक्टेड, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब तो कहानी छोड़ दी जाएगी, तब तो बहुत सिंपल हो जाएगा, तो सीधे आंसर से निकल जाएगा, तब तो यही आएगा। बैटरी कनेक्टेड के केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अगर वो बड़ा एस्केलेशन की बात करने लगे तो। K की वैल्यू बहुत लार्ज है, इसलिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए। कई बच्चों की फीस जमा नहीं है, तो अभी ये प्रोग्राम हो रहा है, फिर अभी अब क्लास तुम लोगों की डिवाइड हो जाएगी, क्लास लगेगी नहीं। जिनकी जिनकी फीस पेंडिंग है प्लीज फीस सबमिट करा दो, नहीं तो फिर वो अभी शनिवार या मेरे ख्याल से सैटरडे के बाद से क्लास नहीं लगेगी तुम लोगों की। ये थोड़ा ध्यान रखना है तुम लोगों को। जिनकी भी फीस पेंडिंग है, ज्यादा अमाउंट में पेंडिंग है, तो वो तो तुरंत जमा कराओ, नहीं तो फिर डिवाइड कर देंगे, फिर क्लास नहीं लगेगी तो और झंझट है। जिनकी भी फीस पेंडिंग है, अपनी फीस अपनी कैंपस प्रो पे चेक करके एक बार सबमिट करवाओ, नहीं तो दिक्कत आएगी। जो शनिवार से मेरे पास अभी सर्कुलर आया था कि क्लासेस नहीं अटेंड होंगी बच्चों की, जिनकी लिस्ट मेरे पास आएगी तो आपको क्लास टीचर जो भी नीरज सर देंगे आपको बता देंगे, जैसा भी होगा फोन ऑन करके। ठीक है, तो प्लीज जिनकी फीस सबमिट नहीं है वो लोग जल्दी सबमिट करा दो, नहीं तो क्लास डिवाइड करो, बीच में गैपिंग आएगी, छूटेगा और गड़बड़ होगी। ठीक है, तो फोर्स वाला गेम खेल सकता है, इस फोर्स को कई जगहों पे यूज कर लेगा। ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है, इसको एज ए अपनी मैकेनिक्स में जहां चाहे उसकी मर्जी है, जिस जगह चाहे वो ऑस्किलेट करा के, ये करा के, वो करा के क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे पॉसिबल हैं इस फोर्स को यूज करते हुए। अब एक दो ऐसे एग्जाम्पल वाले देखते हैं जो कि
हैं सीरीज पैरेलल के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे फिगर दे रखा हूं तो ए और बी, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार हल्का सा आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, काफी मैसेज आ रहे हैं, मैं भी देख लूं क्या कहा रही है। फीस के भी मैसेजेस हैं, चलिए ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चन में कैसे करोगे, कुछ जो लोचा नंबर 6 में सब प्लेट्स का नाम लिख लो, ए बी, नई प्लेट तो सी, ए नई प्लेट डी, बी और ए। अब जितनी प्लेट्स के बीच में जो जो एरिया बन रहा है वो कैपेसिटर्स है। दो सेम प्लेट्स के बीच में एरिया काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब अगर बी और बी के बीच में बात की जाए तो नो कैपेसिटर्स, अलग अलग प्लेट्स होनी बहुत रिक्वायर्ड है। तो 1 2 3 4 5 6। अब इस फिगर से करने की बजाय इसका स्कीमेटिक डायग्राम बना लीजिए। ए पॉइंट ले लीजिए, सी पॉइंट ले लीजिए, डी पॉइंट ले लीजिए, बी पॉइंट ले लीजिए। ए और बी के बीच में अलग अलग है, ए और बी के बीच में 1, ए और बी के बीच में 2, ए और बी के बीच में 2 है डायरेक्ट। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 1 है, सी और बी के बीच में 1 है, ए और डी के बीच में 1 है, डी और बी के बीच में, सी और डी के बीच में कोई भी नहीं। कितने हो गए, 2 तो 4 तो 6, 1 2 3 3 6 बन गया। अब ए और बी के बीच में फिर से कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लो। कुल मिला के इसका मुद्दा ये है कि आपको फिगर ड्रॉ करना है ढंग से, वो ड्रॉ कर लिया तो कहानी खत्म, फिर कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल है, फिगर विगर बना दिए जाए। चलो एक और दे रहा हूँ, निकाल के बताओ कि इसका कितना हो गया। सी सी और सी की वैल्यू 1 के बीच में ले लोगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सी बाई 2, 2c, सी बाई 2, 2c प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 2, 3c, यानी 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। निकालिए।
प्लेट्स का नाम लिख लिया करो हमेशा, ए बी ए सी सी ए ए बी ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बैठ सबके सब बन गए, सबके सब अलग अलग। ए और बी के बीच में 1 2 3 4। ए और बी के बीच में 4, ए और सी के बीच में 2 3, ए और सी के बीच में 1 2 3 4। सी और बी के बीच में 1 भी नहीं है, तो सी ए बी की वैल्यू 4a एप्सिलॉन नॉट 9 है। 1 2 3 4